एक इंटीजर एरे दिया है और एक टारगेट दिया है। सो बेसिकली हमें करना ये है कि एरे में से दो ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जो नंबर के इंडेक्स की रिटर्न वैल्यू करे। दैट मीन्स हमें सम ऑफ टू हमारा टारगेट के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इधर इंडेक्स देखें तो टू का इंडेक्स 0 है, देन 7 का इंडेक्स 1 है, 11 का 2 एंड 15 का 3 है। अब हमें सम ऑफ टू करना है जिससे हमारे टारगेट वैल्यू इक्वल्स हो। तो ये इस एरे के अंदर हमारा 2 प्लस 7 टारगेट होगा 9। दैट मीन्स हमारा आउटपुट होना चाहिए 0,1 जो ऊपर हमें बताया गया है। तो इसका कोड बहुत ही सिंपल है। अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्लास जिसका नाम हमने रखा टू सम, देन जो हमारा प्रॉब्लम है वो वही, देन हमारी मेन मेथड आ जाएगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर हमें लेना है एरे और उसका नाम हम दे रहे हैं नंबर। देन हम लेते हैं यहाँ से एरे सिलेक्ट करते हैं जो एरे था हमारा 2, 7, 11 एंड 15। फिर हमें लेना है टारगेट वेरिएबल जिसको हमने रिजल्ट नाम दिया, उसका एरे वैल्यू है 9। एक और हमें एरे लेना है इंटीजर का जिसमें नाम हमने दिया आंसर जो होगा हमारा टू सम, और उसके अंदर पैरामीटर्स आएंगे नंबर एंड रिजल्ट। अब यहाँ से हम प्रिंट करवाते हैं हमारा स्टेटमेंट जो होगा, इसकी वैल्यू आएगी 0, एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं कॉमा, और यहाँ पे आंसर इधर 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, जस्ट अ सेकंड, ये ब्रैकेट गलत हो गया, और यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट हो गया बंद। देन हमें अब लेना है यहाँ से पब्लिक, लेंगे स्टैटिक, और यहाँ पे हम एरे लेंगे जो हमारा है टू सम, और उसके अंदर हम इंटीजर नाम दे रहे हैं, और पैरामीटर्स में हम लेंगे नंबर कॉमा इंटीजर रिजल्ट। देन इसके अंदर हम ले रहे हैं एक फॉर लूप जहाँ हमने इंटीजर आई इक्वल्स टू लिखेंगे 0, देन आई इज लेस देन नंबर डॉट लेंथ। मैं एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट मैं कोड लिख लो अपना। नंबर डॉट लेंथ आएगा, देन हम आई प्लस प्लस, इसके अंदर हम लिखेंगे सेकंड जो आएगा फॉर लूप वापस, जिसमें होगा इंट जे इक्वल्स टू आई प्लस 1। देन हमारा यहाँ पे होगा जे लेस देन नंबर डॉट लेंथ, देन जे प्लस प्लस। के बाद हमें इसके अंदर लेना है एक इफ जहाँ पे हम बता रहे हैं कि नंबर आई प्लस नंबर जे इज इक्वल टू रिजल्ट। एंड देन अंदर हम करेंगे हमारा रिटर्न टाइप रिटर्न न्यू इंट, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में आई कॉमा जे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लूप खत्म हुआ, और यहाँ पे हमें एक रिटर्न वैल्यू देनी है जो होगी हमारी न्यू इंट, और इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट कॉमा। तो ये सिंपल सा कोड था। मैं अब आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये कोड क्या है। तो सबसे पहले करें तो हमारा पब्लिक है वो तो एक एक्सेसर है, और यू कैन से एक्सेस मॉडिफायर है। देन वी गॉट क्लास विच इज अ कीवर्ड और सी। ओके, देन हमने ली थी मेन मेथड। इसके बाद हमने एक लिया है इंटीजर, इंटीजर एरे जिसका जिसका नाम दिया नंबर, और हमने उसके बाद लिया एक इंटीजर, इंटीजर वेरिएबल जिसका नाम दिया रिजल्ट, और वैल्यू 9 स्टोर की। फिर हमारा था इंट आंसर इक्वल्स टू टू सम, अंदर ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर से लिए हमने नंबर कॉमा रिजल्ट। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। बात करें तो हम यहाँ बेसिकली एक टू सम नाम के फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। अब इसके बाद हमने हमारा जो आउटपुट आया था उसको प्रिंट करवाया। ओके, देन हम आते हैं नीचे पब्लिक स्टैटिक इंट टू सम इंट एनी नंबर इंट रिजल्ट। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमने फंक्शन जो था जिसका नाम था टू सम उसको डिक्लेयर किया है। देन ये इंटीजर रिटर्न करेगा हमें। फिर देन हमने लूप लिया यहाँ पे जो आई के आई मीन एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट यू कैन से आई के नेक्स्ट एलिमेंट को लाइक इटरेट करेगा, यू कैन करेगा। उसके बाद हमने लिया था जे, ठीक है, जो जे के लिए काम करेगा। देन हमने लिया इफ नंबर आई प्लस नंबर जे इक्वल्स टू रिजल्ट। दैट मीन्स अगर
दोनों एलिमेंट्स का सम रिजल्ट के इक्वल इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे रिटर्न न्यू इंट आई जे, हम बोल सकते हैं आई और जे को रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे इंडेक्सेस को आउटपुट में रिटर्न करेंगे, जो है हमारा 0 और 1। अब ये लाइन है जो रिटर्न न्यू इंट, ये बेसिकली है अगर कोई भी पेयर नहीं होगा एरे के अंदर जो जिसका सम रिजल्ट के टारगेट के इक्वल होगा, तो ये एम्प्टी आउटपुट देगा। दिस इज इजी, ये एक बहुत ही इजी लेवल का प्रोग्राम था। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई तुरंत कर दूंगा।